मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको बर्निंग बॉर्डर्स के बारे में बताना चाहता हूं। दुनिया के ऐसे बॉर्डर्स जो सुलग रहे हैं। रूस यूक्रेन सीमा पर भड़की युद्ध की आग में पूरी दुनिया झुलस रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शांत होने के बजाय लगातार तेज होता जा रहा है। वॉर जोन का ताजा अपडेट यही बता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का नया दौर शुरू हो गया है। युद्ध खतरनाक फेज में एंटर कर चुका है। मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों से रूस बुरी तरीके से चिढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन के खास ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बम बारूद बरसा रही है। रूसी हमले की वजह से खेरसन जैसे शहरों का बहुत बुरा हाल है। शहरों में मलबों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन बॉर्डर का इस वक्त क्या हाल है? कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में चीन नॉर्थ कोरिया के शामिल होने की खबर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। नॉर्थ साउथ कोरिया दोनों की सीमा इस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सीमा पर हलचल तेज है। दोनों देशों के बीच तलवार खिंची हुई है। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही है और जरा सी चिंगारी ने युद्ध की आग भड़क सकती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के खतरनाक तेवर से दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की साठगांठ से किम जोंग भड़के हुए हैं। किम जोंग ने अमेरिका को धौंस दिखाने के लिए रूस से दोस्ती बढ़ा दी है। किम जोंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट डील की चर्चा ने किस तरीके से पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। चीन ताइवान बॉर्डर पर भी तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी करा रहा है, बढ़ा रहा है। चीन ने ताइवान सीमा पर अपने कई सारे युद्धपोत तैनात कर दिए। चीन की तरफ से जारी सैन्य तैयारी को देखते हुए ताइवान में भी हलचल तेज है। वहां भी ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अब चीन ताइवान के तनातनी के बीच जापान की एंट्री हो गई है। अब तक जापान खुलेकर बोलने से बचता रहा है, मगर अब जापान के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान की मदद करेगा। चीन ताइवान सीमा पर तनातनी का पूरा अपडेट भी आज आपको मैं दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज मैं आपको बर्निंग बॉर्डर्स के बारे में बताना चाहता हूं। दुनिया की ऐसी सरहदें जो सुलग रही हैं, दुनिया की ऐसी सरहदें जो दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। कहीं युद्ध जारी है तो कहीं युद्ध की तैयारी है। कहीं आम लोग की जान जा रही है और बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो कहीं मानवता का संकट कभी भी गहरा सकता है। लोग की जान जा रही है, लोग का जीवन खतरे में पड़ सकता है, मगर नेता है कि मानते नहीं। आपसी खींचतान की बातचीत से सुलझाने के बजाय, डिप्लोमेटिक हल तलाशने की बजाय युद्ध की आग में अपना सब कुछ झोंकने को तैयार है। अपने देश की जनता के बारे में ये नेता कुछ नहीं सोच रहे। जनता की परेशानियों के बारे में ये नेता कुछ नहीं सोच रहे। अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ये नेता कुछ भी नहीं सोच रहे। और आज के दौर में जिस तरीके से
पूरी दुनिया जुटी हुई है कई चीजों को लेकर। दुनिया के देशों के बीच आपसी निर्भरता बहुत ज्यादा है। सरहद के सुलगते कई सारे देश इसकी चपेट में आ जाते हैं। खाने पीने की चीजों की किल्लत, ऑयल ऊर्जा का संकट, तकनीकी से जुड़ी कई सारी परेशानियां सामने आने लगती हैं। ग्लोबल विलेज के दौर में दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं और दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कैसे एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बॉर्डर पर लगातार आग लगी हुई है, जिसकी चपेट में सिर्फ दो देशों के लोग नहीं झुलस रहे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी तरीके से इसकी चपेट में है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में अनाज का गंभीर संकट चल रहा है, कई देशों में ऊर्जा का संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ दुनिया के दो बॉर्डर जहां कभी भी किसी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं, कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जारी शक्ति प्रदर्शन को लेकर दुनिया की राजनीति में हलचल है। वहीं चीन ताइवान के बीच बॉर्डर पर भी लगातार तनाव बना हुआ है। चीन ताइवान की सीमा पर तनातनी है। पूरी दुनिया की टेंशन ये बॉर्डर्स बढ़ा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुलगते सरहदों की वजह से दुनिया की राजनीति में बड़ा उलटफेर शुरू हो जाता है, जबरदस्त खेमेबाजी शुरू हो जाती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जारी खींचतान हो या फिर चीन ताइवान के बीच की तनातनी, इन सब की वजह से दुनिया की राजनीति में खेमेबाजी इस वक्त सातवें आसमान पर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की राजनीति में किस तरीके से हलचल मची है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बता रहा हूं। कैसे नाटो संगठन से यूक्रेन से जुड़ने की खबर से रूस भड़क उठा है, कैसे अपने क्षेत्रीय मामलों में अमेरिका की दखल से रूसी राष्ट्रपति ने आपा खो दिया है, यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है। 500 से ज्यादा दिन हो गए, युद्ध अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर आग भड़की हुई है। दोनों देशों के बीच इतने दिनों से लगातार एक दूसरे पर बम बारूद बरसाए जा रहे हैं। हर तरीके से एक दूसरे की घेराबंदी में दोनों देश जुटे हैं। युद्ध में मैदान में दोनों देशों की सेना इस वक्त आमने सामने बनी हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जोरदार खींचतान देखने को मिल रही है। दोनों ही अपने अपने तरीके से दुनिया की राजनीति में अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे नजर आते हैं। अमेरिका के साथ तमाम यूरोपीय देशों के कई सारे प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, बावजूद इसके रूसी सेना ने कदम पीछे नहीं खींचे और महाशक्तिशाली रूस ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी। बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। अमेरिका नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद के दम पर यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस को बार बार अपनी तैयारियों में बदलाव करना पड़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस ने अमेरिकी सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रूस में अनिवार्य सैन्य सेना की उम्र को सीमा को बढ़ाकर 30 साल करने की तैयारी कर ली और नए कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के नागरिकों की सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले रूस में 18 से 27 साल के उम्र में पुरुषों के लिए 1 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य थी और अब वर्ष में 2 बार भर्ती की जाती है। इस यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में सेना को विस्तार देने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
समझा जा रहा है और भर्ती दफ्तर का नोटिस मिलने के बाद यह कानून सिपाहियों को देश छोड़ने से भी रोकता है। नोटिस मिलने के बाद भर्ती दफ्तर में मौजूद नहीं होने वाले लोगों पर लगने वाले जुर्माने को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त जुर्माने की जो रकम है वो 3,000 रुपल है। नए कानून के मुताबिक इसे बढ़ाकर 30,000 रुपल कर दिया गया है। और पिछले दिनों जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख आरक्षित सैनिक जुटाने की तैयारी की, हजारों युवा रूस छोड़कर भाग गए थे। और पिछले दिनों रूस डिजिटल भर्ती सूचना प्रणाली में भी बदलाव किया जा चुका है, जिसके तहत कॉल पेपरों को पोस्टर से देने की जगह ऑनलाइन देने की इजाजत दे दी गई, जिसमें रूसियों को सेना में शामिल करने में काफी ज्यादा सुविधाएं भी हुई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उधर रूस की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। रूस भी कई सारे आर्थिक सामरिक समस्याओं का जबरदस्त तरीके से सामना कर रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में सैनिकों की कमी होने लगी थी, हथियारों की कमी होने लगी। रूस अपने दोस्तों से सैन्य मदद मांग रहा है। ऐसी खबर है कि रूस चीन और उत्तर कोरिया से हथियार ले रहा है, जबकि रूस और चीन दोनों ही इस खबर का खंडन करते रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि चीन रूस को डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाले सैन्य उपकरण भी दे रहा है और चीन से मिलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, दावा किया गया है कि युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। चीन रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने आला राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोनो ने भी यह खुलासा किया है कि रूस को चीन वो चीज दे रहा है जिससे रूस सैन्य उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों रूसी रक्षा मंत्री और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुलाकात को लेकर माहौल ज्यादा गर्म है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को अपने खतरनाक मिसाइल दे सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। उत्तर कोरिया की तरफ से रूस को दी जाने वाली हर मदद पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 27 जुलाई को नॉर्थ कोरिया में विक्ट्री डे के खास मौके पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर रूसी रक्षा मंत्री और चीनी डेलीगेशन को बतौर मेहमान बुलाया गया था। विक्ट्री डे के मेहमानों को लेकर दुनिया की राजनीति में हलचल है। विक्ट्री डे के मिलिट्री परेड में जिन हथियारों की नुमाइश की गई उसे लेकर पूरी दुनिया में टेंशन है। परेड में परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को दिखाया गया। नए ड्रोन्स, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई थी। इनमें अमेरिका तक वॉर करने की सक्षम क्षमता है। हरसोंग 17 और 18 को भी शामिल किया गया। इन मिसाइलों को नॉर्थ कोरिया ने भी हाल ही में सफल परीक्षण किया था। साउथ कोरिया के साथ तनातनी के बीच किम जोंग के शक्ति प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। जब से अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य स्तर पर हथियारों की तैनाती को लेकर बातचीत हुई, तब से उत्तर कोरिया का तानाशाह लगातार भड़का हुआ है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका की परमाणु क्षमता वाली सबमरीन की तैनाती उससे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकती है। अमेरिका साउथ कोरिया के सैन्य सांठगांठ की खबरों से नाराज किम जोंग ने
एक बार फिर से क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। साउथ कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया की तरफ से चीन कोरियाई प्रायद्वीप के बीच येलो सी में मिसाइलें दागी गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार बढ़ते मिसाइल और रॉकेट परीक्षणों के बीच दक्षिणी कोरिया ने किम जोंग शासन के लिए चेतावनी जारी कर दी है। अगर उत्तर कोरिया उस पर किसी तरीके का परमाणु हमला करता है तो यह किम जोंग उनके नेतृत्व वाले शासन का अंत होगा। एक तरफ उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच माहौल को ज्यादा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ चीन ताइवान के बीच तनातनी इस वक्त चरम पर है। चीन ताइवान के बीच भी अमेरिका की दखल का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन ताइवान पर अपना दबाव ठोकता रहता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र बताता है, स्वतंत्र देश बताता है। ताइवान के आगे अमेरिका दीवार बनकर खड़ा हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो हर हाल में ताइवान की मदद करेगा और पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की तैयारी और तैनाती लगातार बढ़ा रहे हैं। चीन ने धमकी दी है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान चीन के साथ अपना विलय नहीं करता तो वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने असली युद्ध के लिए चीन की सेना को तैयार रहने के लिए भी कहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन ताइवान के बीच बढ़ती तनातनी ने जापान की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। जापान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उनका देश ताइपे की मदद करेगा। जापान का अब तक चीन ताइवान के झगड़े में दखल देने से परहेज करता रहा, लेकिन अब जापान खुलकर सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि जापान ने अपना स्टैंड रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी तरीके से बदल दिया है। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस की तरह अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, दुनिया भर के लोग ताइवान के समर्थन में खड़े होते हैं, जैसे रूसी हमले के दौरान यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि हम भी ताइवान की मदद कर सकते हैं। जापानी रक्षा मंत्री का वो बयान सामने आने के बाद से चीन लगातार भड़का हुआ है। चीन जापान से सफाई मांग रहा है। उधर चीन के खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जापान अमेरिका से खतरनाक हथियार, फाइटर जेट भी खरीद रहा है और चीन ताइवान के बीच बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। किसी भी वक्त जंग की खबर आपको मिल सकती है और यही सबसे बड़ी टेंशन पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।